अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और यहाँ जी बन रहा है और यहाँ जी बन रही है सहरी। और आज बन रही है ज़रा स्पेशल सहरी क्योंकि बेटा आया हुआ है तो जी ऑमलेट आज बनना है क्योंकि उसको जी माँ के हाथ का ऑमलेट बड़ा पसंद है। पराठा वो थोड़ा सा लेगा। और यहाँ जी इफ्तारी के बाद से ही बारिश स्टिल शुरू है और अभी तक इतनी बिजली भी गरजी चमकी है यहाँ पे, तो लगातार जी बारिश वाला ही सीन चल रहा है। तो अल्लाह पाक जी खैर करे। इतनी जोर की बिजली कड़की है ना, कहीं इधर पंखा चलाओ ताकि धुआं ना इधर आए। इतनी जोर की बिजली कड़की, लगता है इससे बिजली कहीं गिरी है। तो अल्लाह पाक जी खैर ही करे। तो बस यहाँ जी पराठे हमारे मुकम्मल होने वाले हैं, इसके बाद बनेगा ऑमलेट। मैंने कहा आज मैं आपको बताऊँ, आगे फ्राई अंडा होता है, साथ दूसरी चीज़ें या बच्चे नमक मिर्च वाला अंडा बनवा लेते हैं। तो आज बेटे के लिए स्पेशल बन रहा है जी, आज बेटे की स्पेशल सहरी है। उसके वास्ते आमलेट ही बहुत स्पेशल है वो आमलेट से बहुत खुश हो जाता है कि माँ के हाथ का आमलेट खाने को मिलना है। तो उसने फरमाइश की है, मैंने कहा जी बना देते हैं, कोई मसला ही नहीं है। माँ को कभी की मसला हो सकता है भाई। रोटी देखा फ्रिज का आटा ना इकट्ठी हो जाती है, हालांकि इतनी बड़ी रोटी है ये। चलें जी, रोटी ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ है रोटी ਨੂੰ फाड़ के रोकना पैंदा है कि बीबी बीबी ठहर जा। पर बड़ी मोटी मोटी हो जाती, फिर मोटी मोटी खाई नहीं जाती। तो तवा गर्म था, इसका पासा हम परत लेंगे। इस पे हम इस पे जी हम लगाएंगे घी। हमारी एक रात इफ्तारी के बाद हमें मैसेज आया ग्रुप में, हमारी एक ननिहाल वाली साइड पे ना हमारी अम्मी की कज़न थी, तो यंग ही थी, इतनी कोई एज नहीं थी, मुझसे मेरे ख्याल में 4-5 साल ही बड़ी होंगी। तो उनकी जी कल डेथ हुई है। तो अल्लाह पाक जो उनकी माफ़रत फरमाए, उनके बच्चों को हिम्मत सब्र दे। बड़ी अफसोसनाक ख़बर थी हमारे लिए। बचपन बड़ा अच्छा उनके साथ गुजरा हुआ, तो शादी बस हो जाती है, फिर आगे बच्चे हो गए ससुराल में, तो फिर इतना मिलना मिलाना नहीं होता। तो पर जब भी मिले हैं बड़ा ही अच्छा खूबसूरत टाइम उनके साथ गुजरा है। और अम्मी से बहुत प्यार करती थी, अम्मी को भी बाजी कहती थी वो, अम्मी के मामू की बेटी थी वो। तो बहुत दुख और बड़ा अफसोस हुआ जी इस खबर का। अल्लाह पाक उनकी माफ़त फरमाए, जन्नतों के जी घरों में से अल्लाह घर उनको अता फरमाए। सबसे बढ़ के जी उनके जो पीछे रह गए अल्लाह ताला उनको सब्र दें। तो हमेशा मैं कहती हूँ बच्चों को माँ की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे जब माएँ चली जाती हैं जी, तो बच्चे भी अभी जब छोटे हों तो बड़ा वो मुश्किल हो जाता है जी माँ के बगैर रहना, वक़्त को गुजारना, क्योंकि सारी चीज़ें माँ के साथ होती हैं। हर वो ज़िम्मेदारी हो या कुछ भी हो जी, टेंशन परेशानी हर चीज़ माँ के सर पे होती है। तो बस बहुत ही दुख अफसोस हुआ इस खबर ने। तो सारा वो बचपन मेरी आंखों के आगे से आंखों के आगे घूम गया कि जब आते थे हमने वहाँ पे जाना, जलालपुर जाना, तो बड़ा जी मज़ा आना, उन्होंने इधर आना। ऐसे मैंने कहा ज़िंदगी है, हर साल कोई ना कोई आपका अपना प्यारा जी, अगले साल जब वो आपकी अपनी भी ज़िंदगी हो और अगले साल वो आपके साथ नहीं हो, तो इस तरह के बड़े प्यारे रिश्ते हमेशा के लिए साथ छोड़ जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। और ये निज़ाम ज़िंदगी है, जाना सब ने है। आज वो गया, कल हम चले जाएंगे। तो ज़िंदगी इसी तरह ही है, लोगों के ऐलान सुनते हैं। तो इंसान, मैं कहती हूँ, उस वक्त सोचता है कि साਡਾ ऐलान भी इंजॉय होएगा, तो मौत को याद करते रहना चाहिए, ठीक है ना। कहते हैं कब्र भी इंसान को पुकारती है। तो ये हो गया जी पराठा हमारा रेडी। तो आप सब ने उनके लिए बहुत सारी दुआ करनी है। बहुत बड़ा लॉस है उनकी फैमिली के लिए, ख़ास कर बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, उनके अपने पूरे घर के लिए, जो उनके अपने प्यारे उनके साथ थे। तो हम तो अफसोस का एक लफ्ज़ बोल लेते हैं ना, असल तो उनके साथ गुजरती है जिनके साथ ये सब होना होता है, स्पेशली बेटियां घर में हों। ये लो जी ऑमलेट हमारा, इसके अंदर वही है जी चीज़ें
अदरक मैंने नहीं डाली, नहीं तो मैं सर्दियों में अदरक ऐड थोड़ी सी करती होती हूँ। अदरक इसलिए नहीं डाली कि प्यास ना लगे ना, अदरक गर्म होती है। रात काफ़ी देर यही सोचते रहे कि अल्लाह ताला, दुआ यही करते रहे कि अल्लाह ताला बस बच्चों के जो फ़र्ज़ हैं उनकी खुशियाँ वो देखना अल्लाह ताला नसीब करे जी हर माँ बाप को, ताकि वो सुकून से आंखें बंद कर सकें। बाकी जाना सबने है, रहना किसी ने भी नहीं है यहाँ पे। वो नानू की कज़न थी ना उनकी, आपको नहीं पता उनका? पता है, मुझे पता है। अच्छा, उसको पता है। तो यहाँ पे जी बन रहा है कचूमर आमलेट। इसको इतना टाइम नहीं था कि मैं संवारती समझाती, इसको पलटा पूरे को पूरे गोल को करती, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी पकाऊंगी। तो टमाटर जो इसको अच्छी तरह यूँ फेंक के, ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए, पहचान ना रही चीज़ों की ना। हालांकि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो एक्सट्रीम में जाके नहीं भूनती, बस मेरा इतना होता है कि एक तो चीज़ की अगर चिकन है तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए, मटन है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इस तरह अगर आमलेट मैं बना रही हूँ तो प्याज का पानी, टमाटर का पानी वो ड्राई हो जाए, बस इतना। ताकि बहुत ज़्यादा जो लोग चीज़ों को भूनते हैं ना, तो मैं कहती हूँ चीज़ का जायका भी ख़राब कहीं बीच में गुम हो जाता है। बस मसालों का जायका हो, जो चीज़ आपने पकाई है उसका जायका हो, तो मेरे ख़्याल में ठीक है। तो ये लें जी, यहाँ पे हमारा आमलेट जो है वो तकरीबन जी डन है। तो इसको जी हम उतारेंगे प्लेट पे, प्लेट में इसको उतारेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसको दबा के देख लिया करें, पानी जो होता है ना वो आपको पता चल जाता है पानी कहाँ मौजूद है, क्योंकि जो प्याज टमाटर है ये पानी छोड़ते हैं। इन्हें पूरे में तो खिलार दो एक बारी, एक दफ़ा थोड़ी सी आग तेज़ करें। पकाने वाले को अंदाज़ा होता है ना, आग भी तेज़ की थी तो शायद सड़ेगी नहीं। तो मुझे भी इतना ही अंदाज़ा है कि इसको जलाना नहीं, इसको पकाना है बस। तो ये जी हो गया हमारा रेडी। ठीक है जी, आप लोगों ने ज़रूर, जो हमारी अम्मी की कज़न है तो वो हम उनको भी अपनी कज़न ही बोलते थे। तो बड़ा उनके साथ प्यार का बड़ा अच्छा रिश्ता उनके साथ गुजरा है। जितनी भी ज़िंदगी में जो पल जो लम्हे उनके साथ हमारे गुजरे हैं, बड़े खूबसूरत बड़े अच्छे गुजरे हैं। बहुत ही हंसमुख थी, इतनी हंसमुख थी, जब हंसती थी तो उनकी आंखों में पानी आ जाता था, तो रंग उनका लाल हो जाना। तो हमने कहना कि बाजी उस्मा ना रंग देखो, इन्हें उंगली मारो तो लगता ब्लड बाहर आ जाना, इतना उनका फेस रेड हो जाया करता था। हाँ दही है, फ्रीजर में से निकाल लो, उसको चम्मच के साथ मिक्स करो जिससे जम ना गया हो। यहाँ जी ये मैं कपड़े निकाल के बैठी हुई थी, और ये पलविशा के कपड़े थे और कुछ उसकी बेटी के एक दो थे इसके अंदर। जब पलविशा आई थी तो तब ये सूट लेके यहाँ पे छोड़ गई थी। ये जी रेडी टू वियर शर्ट ही थी खादी की, बस उनके साइज़ की करवानी थी। ये अनस्टिच खादी का 2 पीस सूट था, दुपट्टा एंड शर्ट, और ये स्टिच किए हुए मेरे पास पड़े हुए थे। और ये जी केसरिया का विंटर का सूट है, ये भी इनका मेरे पास ही था। ये स्टिच होके उनके जाने के बाद आया था, 1-2 दिन बाद जब वो चली गई हैं तो टेलर ने ये लेट दिए थे, उनके जाने के 2 दिन बाद ये मुझे मिले थे, तो ये मेरे पास ही थे। तो मैंने कहा चलें जी, उनको मैं पोस्ट कर रहा हूँ, चलें वो पहन लेंगी। और एक ये सूट था, ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत कलर है, और वो ईद भी है अब आगे, तो मैंने कहा चले ईद का करके कुछ सूट भेज दूँ, या आगे उनके इवेंट हैं, जैसे शादी है तो चले वहाँ पे पहने जाएंगे। तो नहीं तो उन्होंने कहा अपने पास ही रख लेना, जब मैं आऊँगी तो फिर यूज़ करूँगी। पर मैंने कहा नहीं, अब ये पड़े हुए हैं तो कुछ बीच में 1-2 फैंसी भी हैं, तो चलो आपके वो काम आ जाएंगे, या ईद पे पहन लो या शादी पे आप पहन लो। तो ये जी शलवार कमीज़ थी, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है, इसके ऊपर कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, बस बारीक सी किनारी है। और ये जी इमेज का वाइट सूट है, ये उन्होंने लेके जाना था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलर ने उनके जाने के 2 दिन बाद दिए। नहीं तो उनका ये था कि ये चलें वो उस पर दुआए खैर पे पहनेंगी, पर ये ना जा सका, फिर लेट हो गया, फिर इरादा बदल गया।
तो मैंने कहा चलो अभी ये सिले पड़े हैं, इतने मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे, हमें टिड्डी शिड्डी पै गई टिड्डी शिड्डी पै गई तो उन्हें बकरी में अपनी चिकनकारी कर देनी है, ठीक है। तो ये मैं इधर देखने आई थी कि सूट किस ब्रांड का है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था अब, क्योंकि मैंने शॉप पर आज खोला तो मैंने कहा चले मैं बताऊं आपको, ये इमेज का ही सूट है, क्योंकि मैंने पहले इमेज ही बोला है। और इसको जी बस हल्के हल्के से पर्ल दुपट्टे के चारों तरफ लगे हैं। और गला ये देखें इस तरह जो है, ये पलवशा को गला इस तरह का बहुत पसंद है, उसको पहनना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। और जो शर्ट का घेरा और चाक है वहाँ पे जी ब्रीक पर्ल ऐड किए हैं। तो ये 2 सूट हैं, मैंने कहा चलें ईद पे पहन लेंगे। और ये जी एक वो कह लें लहंगा जो चोली ऊपर होती है वो थी। और ये जी पलवशा की साड़ी है, ये भी जानी थी पर ये भी बस ना जा सकी, तो ये भी मेरे पास रह गई उनकी। तो ये देखें जी, ये मारिया बीजी की खूबसूरत सी साड़ी है, पूरी फुल स्टिच हुई हुई है। और ये जो उसका ब्लाउज़ है, ये इसका गला है, गले पे आप वर्क देखें कितना खूबसूरत है। जो बाजू हैं उनका काम भी बहुत खूबसूरत किया, बहुत ही हसीन साड़ी है, मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी। साइड पे देखें जी जिप लगी हुई है ताकि आपकी जो ब्लाउज़ है वो एडजस्ट हो सके, ओवर जो होता है खुला ना हो। और ये सामने जो ब्लाउज़ के सामने ब्लाउज़ का आप घेरा कह लें, ब्लाउज़ का घेरा था तो उसके ऊपर भी बड़ा ही खूबसूरत काम था। और ये देखें जी ये साड़ी है, ये सब कुछ जी ऐसे के ऐसे शॉपर में पैक होगा, आपको तह से भी अंदाज़ा हो रहा होगा लंबियाँ तहवां लगियाँ सन। तो मैंने कहा चलें जी अब ये मैं भेज दूँ, एक ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उसने मुझे तंग नहीं किया कि नहीं भेजो भेजो भेजो। उसको पता था कि सारी बात है जी, हर घर में काम होते हैं, 100 ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो बस हर काम के लिए टाइम भी स्पेशल निकालना पड़ता है। तो बस ये एक मेरे पास अमानत पड़ी हुई थी, मैंने कहा चले मैं भेज दूँ। एक चलो ईद आ रही है, ये जो शॉकिंग पिंक सूट है पलवशा जी ईद पे पहन लेंगी हैं। और जो चीटा सूट है वो भी इवेंट पे आगे पहना जा सकता है, तो बड़ा ही खूबसूरत ये प्योर में सूट था, ये देखें। और एक वो नीचे बिल्कुल वो भी प्योर है सिल्क, उसको पता नहीं कौन सी कहते हैं, वो भी पलवशा ने डाई करवाया हुआ था। ये 2 साल मेरे पास कपड़ा पड़ा रहा, तो ये जी तब जब आई थी तब हमने स्टिच होने के लिए दिया था। और टेलर ने जी टाइम से कपड़े नहीं दिए, क्योंकि कह रहा था जी शादियां हैं, फ़लाने का ऑर्डर है, फ़लाने का ऑर्डर है, तो उसके पास इतना रश होता है कि पलवशा के कपड़े भी टाइम से नहीं मिलते। तो जो कपड़े हमसे बनवाते हैं वो कम से कम लंबा टाइम अपने जी जहन में आप रखा करें कि जो दर्जी है उसके अपने लाहौर के माशाल्लाह इतने क्लाइंट हैं, और फिर हमारी बारी भी आते आते टाइम लगता है। तो ये जी कपड़े आज पलवशा को पोस्ट होने थे, कपड़े जी पोस्ट करा के मैं और मेरा बेटा एक स्टोर पे हम आ गए हैं। तो ज़रा थोड़ी मैंने वीडियो स्लो की है ताकि आपको मैं अपनी बात जल्दी सुना सकूं। तो यहाँ जी एक स्टोर पे हम आए हैं, स्टोर से हम क्या लेने आए हैं, टोटा चावल लेने आए हैं और घी का पैकेट लेने आए हैं। तो मेरे मोहल्ले में जी एक मेरी समझ लें बहुत अच्छी दोस्त है, फ्रेंड है, और वो काफ़ी गरीब लोग हैं। और पर वो कहते हैं ना गरीब लोग जब आपको इज़्ज़त दे देता पीछे फिर कुछ नहीं रह जाता। तो मेन चीज़ इज़्ज़त है जी, आपको इज़्ज़त कहीं से मिल जाए तो वो लोग बहुत इज़्ज़त देते हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। तो जब वो कभी जी उनको पता मेरे बेटे को चावल बड़े पसंद हैं, तो वो जब भी चावल पकाते हैं मेरे बेटे के लिए ज़रूर भेजते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे बेटे को उनके हाथ के पके हुए चावल इतने पसंद हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। लास्ट टाइम भी मेरा बेटा आया तो उन्होंने माशाल्लाह पूरी एक डिश बना के भेजी थी, मैंने साबुत चावल लेके दिए, उन्होंने कहा नहीं जी ये वाले चावल ना हम टोटा चावल में पकाते हैं, तो टोटा चावल में इसका जायका बनना है। मैंने वापस करके फिर उनको टोटा चावल लेके दिए। तो अब भी मेरा बेटा आया, अभी जी लास्ट टाइम उनको मैंने सारा सामान लेके दिया था, अब भी उनको मैंने सारा सामान लेके दिया ताकि वो शाम को अफ्तारी के बाद चावल पका के मुझे दे जाएं। और मैंने इतने चावल लिए कि माशाल्लाह उनका पूरा घर बैठ के आराम से खा लेगा और वो हमें भी बना के दे लेंगी। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे किया, कोई देखे किसी का मुलाजम नहीं होता, एक प्यार मोहब्बत, एक वो मोहल्लेदारी का एक अपनापन होता है। तो उसको मैंने दिए, मैं कही चावल पकाओ, ख़ुद भी खाओ और हमें भी एक डिश बस दे देना। तो यहाँ से जी मैंने आज फिर खुद टोटा चावल लेने आई, उसने मुझे शॉप भी बताई थी लास्ट टाइम। अभी फिर मैंने आलू मटर मैं नहीं लूँगी, तो उसके मैं उसको पैसे दे दूँगी, सब्ज़ी अपने हिसाब से वो ख़रीद ले। तो मुझे वैसे शौक़ था मैं भी जाके दुकान देखूँ वो कहाँ है जहाँ कि वो कहती है कि टोटा चावल साबुत चावल से भी अच्छे हैं। तो वाकई जी टोटा चावल बेहतरीन थे। और सबसे बड़ी बात ये जी मेरे बेटे की ये बहुत मैं कहती हूँ पसंद वाले चावल हैं, जो कि इसको उनके हाथ के पसंद हैं। हालांकि माँ के हाथ तक के आगे बाकी चीज़ें कुछ नहीं होती, पर मेरे बेटे को ये पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक।
काम पै गया तेरे नाल पुत्र माशाल्लाह राती आया अचानक आ फड़ो आंदा ही आंटी नु आखी आंदे सार पहले गल आंटी ने आखी अफतारी तो बाद ताकि मैं रज के खा सका अफतारी तो बाद घ्यो ते चावल ही बाकी जेह्ड़ा समान लैना होया ए लै ले फड़ चुप कर फड़ आराम नाल जेह्ड़ा आलू मटर आह्ले चावल चाहिए ने आहो ते जेह्ड़ा सारे नाल बेहतरीन सी ना ते 250 रुपए किलो करके मिठू कोलों लै। तो यहाँ जी मुझे अपने बेटे की जो आंटी थी वो मुझे गली में ही मिल गई। जब मैं सामान लेके आ रही थी उसको मैंने बताया, वो बहुत खुश हुई। उसने कहा कि ये भी कोई बात है, तो मुझे कहती मैं अपने बेटे के लिए ख़ुद अफ्तारी बना के भेजती। तो यहाँ मैं एक बात करती जाऊँगी जी, मोहल्ले की जो ज़िंदगी है वो बड़ी ख़ूबसूरत है, बहुत प्यार वाली। और वहाँ की जो आपके मोहल्ले की बड़ी औरतें हैं वो आपके बच्चों को बिल्कुल एक माँ की तरह प्यार करती हैं, एक माँ की तरह ख्याल करती हैं। और मोहल्ले में ये भी होता है कभी आपके बच्चे छोटे हों, गली में निकल आएँ, जूते ना पहने हों या कहीं दूर जा रहे हों, तो मोहल्ले वाले पकड़ के बाकायदा घर छोड़ के जाते हैं बच्चे को, और उसको डांटते भी हैं कि बाहर नहीं आना, और लोग माइंड भी नहीं करते। तो ये जी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी मेरा बेटा आता है वो ज़रूर कहता है कि प्लीज़ आप आंटी से कहें मुझे चावल बना के भेजें, पर मम्मा आपने सारा सामान उनको लेके देना है ताकि उनके बच्चे भी खाएं, उनकी फैमिली भी खाए। तो उसमें से बस वो ज़्यादा शौक़ से वही खाता है, तो उसको बहुत पसंद है कि एक टेस्ट जिस तरह का उसको पसंद है ना, तो वो अल्लाह ताला ने इनके हाथ में दिया हुआ है, और ये इस बात से बहुत खुश हुआ है। कुल्फ़ी मैं लै देव कुल्फी आ तेन आजा तू भी आजा 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 इन्होंने कुल्फी दे देखो जी कुल्फी। इन्हें जी चावल लेके घी लेके सब्ज़ी वगैरह के पैसे दे दिए हैं कि चलो शाम को चावल बना के जी वो भेज देंगी। चले खुद भी वो ऐसे से हमें चले खुद भी उनके बच्चे भी खा लेंगे। उनकी बेटी को डाइवोर्स हुई थी, उसके बच्चे इधर होते हैं इनके पास, तो ऐसे फिर जब भी बच्चों को कोई चीज़ हो या वैसे भी हो दे देता है बंदा। तो मैंने कहा चलो जी, इनके हाथ के चावल मेरे बच्चों को बड़े पसंद है, ख़ासकर मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तो जी आज वो बन के आएंगे, साथ चिकन का रोस्ट सा बना लूँगी, साथ समोसियाँ हो जाएंगी, साथ फ्रूट चाट हो जाएगी, और स्ट्रॉबेरी का शरबत हो जाएगा। अच्छा मैंने आजकल एक न्यूज़ देख रही हूँ, स्ट्रॉबेरी का हलाल और हराम पे बात आ रही है, आप लोगों ने सुनी है वो? तो यहाँ जी एक दफ़ा फिर मैं बेटे के साथ बाज़ार जा रही हूँ, कुछ फ्राई वाली चीज़ें थी वो ख़त्म थी, तो मैंने कहा चलें जी भाग के जाते हैं, क्योंकि रोज़े में टाइम थोड़ा था, पहले और कामों में बिज़ी रही। और बेटा भी यही कह रहा था कि घर में चीज़ें आप कम बनाएं, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। तो खैर जी गड्डी चुकी हुई पीछे तुसी वेख ले गाड़ी चुकी हुई थी जी, ट्रैफिक पुलिस वालों ने बड़ी सख्ती की हुई है। और यहाँ जी हम आगे KNNs पे आगे, मुझे हमेशा इसका नाम लेना नहीं आता, KN पे हम आगे। तो यहाँ पे जी मैं बेटे को कह रही थी कि देख लो क्या चीज़ लेनी है, क्या पसंद है, जो आपका दिल है वो मुझे आप बता दो, या अगर कुछ बनानी है तो मुझे आप बता दो। तो पहले हम गए थे जी मेन्यू शॉप पे, तो वहाँ पे हमें कुछ पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे KNNs पे अगर आए तो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी होती है, जैसे स्प्रिंग रोल हैं और दूसरी चीज़ें हो गई। तो उसको मैंने कहा कि स्प्रिंग रोल भी हैं, तो कहता नहीं आपने रोस्ट तो बनाना है, और समोसे भी हैं घर में, तो कुछ और देख लेता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ आप और देख लो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले लो, ताकि मैं आपको फ्राई कर दूँ। क्योंकि मेरी कोशिश थी कि जितने दिन भी यहाँ पे 1-2 दिन है, चलें जैसे भी इसकी मैं खिदमत कर सकूँ, खुद कुछ बना के चीज़ें साथ, और कुछ इस तरह की जैसे कि बच्चे शौक़ से आपको पता है खाते हैं, इस तरह की चीज़ें बनी बनाई हों, फ्राई हों। और पहलियाँ मामा सन जड़ियाँ हर चीज़ां पूरियां घर बना लेनी, और काफ़ी अरसा जी मैं भी घर ही बनाती रही। बस अब ज़रा थोड़ी काम चोरी मैं भी अब कर जाती हूँ, क्योंकि कुकिंग इतनी कि मैंने कर ली हुई है कि अब कभी कभी ना दिल, वो कहते हैं ना दिल से बंदा चोरी कर लेता है कि नहीं। तो अब सहूलतें भी काफ़ी आ गई हुई हैं, पहले ये चीज़ें नहीं थी या इतनी आम नहीं थी, अब तो जी ये सारी चीज़ें आम है। खैर यहाँ से जी कुछ फ्राई की इसने चीज़ें ली, उसके बाद हम आगे जी फ्रूट शॉप पे नहीं, फ्रूट वाली रेहड़ी पे, जहाँ पे स्ट्रॉबेरियाँ थी जो सामने आपने देखी हैं, ये वाली दे रहा था 200 रुपये किलो, जिसमें छोटी बड़ी मिक्स थी। फिर अंदर से ये अलग से टोकरी लेके आया और कहता है जी उसमें 300 रुपये किलो वाली हैं, और सारी एक ही साइज़ की हैं, बड़ी बड़ी हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमें आप जो अंदर वाली है ना अच्छी वाली, हमें आप वो दे दो। तो यहाँ जी मैंने 1 किलो के पता नहीं 1.5 किलो ली थी, मुझे तब याद भी नहीं, क्योंकि इतनी मैं लेती होती, क्योंकि ये ज़्यादा देर फ्रिज में वैसे पड़ी रहें तो ख़राब हो जाती हैं। तो इनका बेहतर हल ये कि इनको आप ऊपर से ये जो इनका होता है
ये पत्तों वाला हिस्सा इसको रिमूव कर इसको फ्रीज़ कर लिया करें। तो यहाँ जी हमने ली आज इफ्तारी में बना है स्ट्रॉबेरी एंड लीमू का जूस। और दिखाते जी और क्या क्या बने आज। ठीक है, बस जी रोज़े का टाइम होने ही वाला था और जो अफ्तारी की चीज़ें हैं वो रेडी हो रही थी। अफ्तारी में क्या था जी, ये स्प्रिंग रोल थे, समोसियाँ थी, क्रोकेट्स थे और साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज चावल भी आलू मटर वाले हैं वो भी आने थे। उसके साथ मैंने थोड़ा सा चिकन का जो रोस्ट है वो किया हुआ था। तो यहाँ जी बस सारी चीज़ें टेबल पे लग चुकी थी और जो फ्रूट चाट थी वो अभी फ्रिज में पड़ी हुई थी। तो वो उसका ये होता है अच्छी से थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर जी फ्रूट चाट खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ बस अभी फ़िलहाल हमने यही चीज़ें रखी हैं फ्राई करके। ये देखें जी आलू मटर वाला पुलाव आया है जो कि मेरे बेटे को बड़ा ही पसंद है। ये मेरे मोहल्ले की बहुत अच्छी समझ लें मेरी बहन है, बहुत अच्छी मोहल्लेदार है, बहुत अच्छी दोस्त, इज़्ज़त करने वाला इंसान है। भले गरीब है पर जो ये इज़्ज़त करते हैं शायद कोई पैसे वाला भी ना कर सकता हो किसी की। तो ये जी आलू मटर वाला पुलाव है और ये अदवाड़ जिसको बोलते हैं टोटा चावल, ये बेहतरीन है। इसकी खुशबू इसका जायका बहुत ही अच्छा है। और साथ में ये जी रायता बना के दे के गई है बेटे का। तो इसको जब से पता चला ना कि मेरे बेटे को इसके हाथ के चावल बहुत पसंद है, तो जब भी मेरा बेटा आया हो या उससे पहले जब भी ये बनाती थी तो ज़रूर मेरे बेटे के लिए जी दे के जाती है। तो इससे बड़ी इज़्ज़त और मैं कहती हूँ प्यार कोई किसी को नहीं दे सकता कि माँ के हाथ की बजाय आपको एक आम से इंसान की जी कुकिंग पसंद आ जाए और वो जायका अच्छा लग जाए। तो मैं कहती हूँ उससे अमीर बंदा ही कोई नहीं है। तो ये जिन चावलों की स्टोरी है। ये साथ जी मैंने बनाया है चिकन टिक्का टाइप आप कह लें, बड़ा यमी सा। और ये जिसके साथ रायता है, ये सैलेड है। तो मैं चावल डालने के लिए चम्मच ले आओ। तो ये है जी खाना। ये जो चिकन मैंने बनाया थोड़ा मसाले वाला, ये आलू मटर वाले जो चावल हैं और ये रायता मैंने बनाया और ये जी फ्रेश सैलेड देखें। ठीक है।